अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अब्दुल कादिर, मैं आसिफ अली, मैं मोहम्मद हूँ। चले जी आज इस वीडियो को रिएक्ट करने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो है। तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। हो गई है। लेकिन साथ साथ एक स्टेटमेंट और आपकी मैं देख रही थी, बल्कि आपकी एक वीडियो भी देख रही थी कि उसमें आपने कहा कि जी पाकिस्तान और टर्की जो है वो मिलके इंटरफेयर कर रहे हैं इंडिया के मामलात में। वो कैसे आप कह सकते हैं, क्योंकि टर्की को भी आपने साथ लपेट लिया सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के साथ अच्छे टर्म्स हैं टर्की के, इसलिए? पाकिस्तान के साथ किसी मुल्क के अच्छे टर्म्स नहीं है आरजू जी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टर्की के साथ आपके अच्छे टर्म्स कैसे हैं, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, कोई पाकिस्तानी को बुला लीजिए जो बड़ा से बड़ा टेलीविजन एंकर हो, उसको बोल दीजिए कि आप 3 वजूहात लिखिए, कोई 3 चीज ना कि साहब इसलिए हमारे टर्की के साथ अच्छे टर्म्स हैं, हम दोनों मुल्क मुसलमान हैं, इसके अलावा दूसरा पॉइंट किसी के पास नहीं है। देखिए, अच्छे टर्म्स बनते हैं ट्रेड से। पिछले 5 साल से पाकिस्तान में एक मुहिम चलाई जा रही है कि पाकिस्तान के रूस के साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं। आपने भी सुनी होगी बात कि रूस हमारा भाई है। रूस कैसे भाई है, मुझे आज तक कोई नहीं समझा पाया। मैंने सबसे पूछा कि मैंने बोला साहब आप बता दें कि रूस पाकिस्तान का कैसे भाई है, कि नहीं वो एक्चुअली, फिर बात ये हो जाती है कि क्योंकि चाइना के क्लोज है इसलिए हमारे क्लोज है ना। तो मेरे दोस्त का दोस्त मेरा दोस्त, ये वाला एंगल लगा के इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान का कोई ऐसा टच रशिया से नहीं रहा है। तो ऐसा टर्की क्लोज नहीं है पाकिस्तान के। टर्की ने इजराइल के साथ कर ली अपनी पूरी बातचीत, इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक वो कर रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान में इसका गुस्सा तो होना चाहिए, क्योंकि देखिए टर्की ने ना हमारे साथ जो करा वो तो हम टर्की को संभाल लेंगे। पाकिस्तान के साथ क्या करा, आप लोगों को एक टीवी सीरियल दिखाई, एक टीवी सीरियल दिखा दी आपको, क्या नाम था, अर्तुगरुल गाजी और जो भी था वो दिखा दी। अब बच्चे अर्तुगरुल गाजी की ड्रेस पहन के फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रहे हैं। आपने चौक के बीच में अर्तुगरुल गाजी का आपने पुतला लगा दिया, स्टैचू बना दिया, हर जगह अर्तुगरुल गाजी। सब कुछ हो गया। जब सब कुछ हो गया फिर टर्की ने क्या करा, टर्की ने अपनी ड्रोन की एक कंपनी इंडिया को भेज दी, 30 या 40%। श्रीराम जो कंपनी है यहाँ पे उसको भेज दी, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इजराइल के साथ जाके हाथ मिला लिया। देखिए हर एक मुल्क अपने मफाद के लिए काम करता है। जहां तक आपका सवाल था कि आईएसआई और टर्किश इंटेलिजेंस जो मिल चुके हैं, ये टर्की इज द गेटवे टू सीरिया। जो भी जाता है ये वेल एस्टेब्लिश्ड है। और एक और बात है कि जो भी अभी कुछ लोग बच गए हैं 10, 15, 20 इंडियन कश्मीर के जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, सबके सब टर्की में रहते हैं, टर्की में हैं, टर्किश पासपोर्ट उनके पास है। तो ऐसी बात नहीं है ना कि मतलब टर्की कश्मीर में आग लगाने की कोशिश करेगा या भारत में आग लगाने की कोशिश करेगा। भारत चाहे तो हम भी आग लगा सकते हैं। कुर्द रहते हैं ना वहां पे, कुर्द रहते हैं ना, वही सलाउद्दीन अयूबी वाले कुर्द, वो रहते हैं। तो कितना वक्त लगेगा, पैसा दे हमारे पास। देखिए मैं आपको बताता हूँ अर्जुन जी, दिस इज ऑल अ मनी गेम। इंडिया क्यों नहीं करता ये सब चीज? लोग कहते हैं इंडिया ने ये करा, इंडिया क्यों नहीं करता? क्योंकि इंडिया को यह पता है कि अगर हम ये गलत काम करते हैं, यानी कि टेररिज्म किसी मुल्क में फैलाना, मैं आपको इसकी वजह भी बता देता हूं, क्यों हर चीज के पीछे वजह होती है। बोलता है कुलभूषण जाधव भेज दिया, ये भेज दिया, वो भेज दिया, ये सब जो बातें चलती हैं पाकिस्तानी मीडिया में। इंडिया ने जो डिप्लोमेटिक अपनी कमाई करी है, जो इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक कमाई करी है, और इतने साल दर साल इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक कमाई करी है। इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी से, इंडिया ने अपने ट्रेड से, इंडिया ने अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी से जो कुछ कमाया है, आप समझ लीजिए क्या फायदा होगा। खुद सोचिए आप, नॉट एज अ पाकिस्तानी, नॉट मी एज एन इंडियन, एज अ ह्यूमन बीइंग, इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग जो दुनिया में। इंडिया अगर चलिए बलूचिस्तान में हथियार भेजता है, एक फर्ज कीजिए, एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल सिनेरियो, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पता लगना है आपको कि भाई इंडिया ने करा है। इंडिया टर्की में कुछ करता है, कल नहीं तो परसों पता लगना है। तो जो इंडिया की डिप्लोमेसी है, इंडिया का सॉफ्ट पावर है, इंडिया की जो इमेज है, हमें ये देखना है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इज इट रियली वर्थ इट? क्या ये वर्थ इट है? बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। तो सिर्फ टर्की को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि देखो भैया ऐसा है कि कल हम तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं। हम कर नहीं रहे इसका मतलब ये मत सोचो कि हम कर नहीं सकते। इट्स अ फंक्शन ऑफ मनी। एंड में कौन कितना बड़ा चेक काट सकता है, वो ठीक है, चाइना हमसे बड़ा चेक काट सकता है,
चाइना यहाँ पे फसाद करवा सकता है, हम टर्की से बड़ा चेक काट सकते हैं, हम टर्की में फसाद कर सकते हैं। वो तो चेकबुक के साइज की बात है आरजू जी, दैट्स इट। बिल्कुल, खैर वो पैसे की तो बहुत ज्यादा बात होती है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, अगर हम इमरान खान की बात करें कि इमरान खान के ऊपर जिस तरह से केस चला और आज तो खैर वो अदालत भी गए हैं, टेररिज्म कोर्ट के अंदर जाना पड़ा उन्हें, तो कैसे देखते हैं आपके एक प्राइम मिनिस्टर जो रह चुका है उसके ऊपर जो है टेररिज्म कोर्ट में केस चला, और साथ साथ एक दो वेबसाइट्स और मेंशन की हैं जो जिन्हें कहा जा रहा है कि ये इंडियन है और इंडियन उन्हें ऑपरेट कर रहे हैं और वो इमरान खान के हक में ट्वीट्स लगा रहे हैं। नहीं, मैं तो खुल के बोल चुका हूं। मैं मजाक थोड़ा ना कर रहा था जब मैं बोल रहा था। मैंने आपकी शो में बोला है, मैंने चीमा साहब की शो में बोला है, मैंने मुबशिर रुकमान साहब की शो में बोला है, मैं जितने भी पाकिस्तानी मेरे दोस्त हैं मैंने सबकी शो में यही एक ही बात बोली आरजू जी। इमरान खान देखिए एंड में कर तो हिंदुस्तान का काम रहा है ना। अब देखिए मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि कम से कम पाकिस्तानी भाई बहन जो देख रहे हैं वो समझ जाएं। हिंदुस्तानी तो यहाँ पे बेचारे समझे पैदा हुए थे, वो पहले ही समझ जाते हैं सब कुछ बहुत तेज। यहाँ पे जो हमारे दर्शक हैं, आपके दर्शक हैं, ठीक है, वो तो बड़े दे आर दिस थिंग। बट मैं बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पाकिस्तानी टेंड टू बी स्लाइटली इमोशनल, थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं कभी कभी। ऐसा है कि पिछली बार पाकिस्तानी फौज को इतना झटका 1971 में लगा था, ठीक है। रावलपिंडी के बीच में चौकीदार चोर है, वो भी लाल हवेली के नीचे, और बालकनी में कौन खड़ा है? आपका फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद। हाँ, आपका फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर खड़ा है, शेख रशीद साहब के सामने बोल रहे हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये किस तरीके से मुमकिन है कि एक शख्स आता है और पाकिस्तान के हर एक इदारे को बारूद से उड़ा देता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? ऐसा तो कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। आपके जब मार्शल लॉ डिक्टेटर थे तब नहीं हुआ, हुआ ऐसा नहीं हुआ। देखिए बात यह है ना कि जो लोग कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि इंडिया का ही वो एजेंडा चला रहा है, हो सकता है वो अमेरिका का भी एजेंडा चला रहा हो सकता है इजराइल का एजेंडा चला रहा हो, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को लोगों की आंखों में अच्छा करने के लिए अमेरिका को रोज गाली दे, भारत को रोज गाली दे, और बीच में भारत की तारीफ भी कर देता है जयशंकर साहब की वीडियो की। तो देखिए, मैं ये आदमी मुंह से क्या कह रहा है आप उस पर कभी विश्वास ना करें, भरोसा ना करें। वो काम क्या कर रहा है, उसके कर्म क्या है, उसकी कारकर्दगी क्या है। इमरान खान की कारकर्दगी देखिए, मैं बताता हूं आपको। पाकिस्तान में तो खैर ज्यादातर पॉलिटिशियंस ऐसे ही हैं, लेकिन इमरान इतना आगे किस तरीके से चला गया और क्यों चला गया? ये कहता है कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इंपोर्टेड हुकूमत तो डे वन से रही है पाकिस्तान में, जब से सीएटो सेंटर से आपने हाथ मिलाया है तब से तो इंपोर्टेड ही रही है। अमेरिका बहादुर के आशीर्वाद के बिना, और ये आई थिंक ये बहुत बड़े पाकिस्तानी ने बोला था कि बड़े कदावर शख्स ने, मैं नाम भूल गया, कि विदाउट अमेरिकाज ब्लेसिंग्स कोई पाकिस्तान की आर्मी का चीफ नहीं बनता। तो मेरा ये कहने का मतलब है आरजू जी कि इमरान खान ने, देखिए इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा दी, उनकी बात नहीं मानी। अभी वो कौन सी थी वो, चौधरी करके साहिबा थी, जो उनको धमकी दे दी कि देख लूंगा, ठीक है। उसने पुलिस की धज्जियां उड़ा दी, आईजी को बोला मैं तुम्हें देख लूंगा। फौज को बाजवा गद्दार के उन्होंने वो चला दिया। उनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ये कहते हैं पाकिस्तानी आर्मी के अंदर रिवोल्ट करवाने की कोशिश कि भाई तुम यू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ योर सीनियर्स, दैट दिस इज म्यूटिनी। फौज में इसको म्यूटिनी कहते हैं। ये जो शहबाज गिल कह रहा है ना करने के लिए, इसकी फौज में सजाए मौत है, गोली मार दी जाती है फौज में। कल अगर भारत अटैक करेगा पाकिस्तान को तो ये किस चीज की तैयारी कर रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। कल इंडिया ने अटैक करा, ये लड़ाई हो गई, इंडिया ने हमला बोला, पाकिस्तान ने हमला बोला, तो ये तो बोल देंगे, इनके तो फैन पाकिस्तानी आर्मी भी नहीं, ये लड़ाई गलत है मत लड़ो। वो सिपाही हथियार कौन लड़ेगा? आपके जनरल थोड़ा ना जाएंगे अपनी पिस्टल लेकर लड़ने के लिए, लड़ना सिपाही ने है, सिपाही नहीं लड़ेगा। ये सिपाही को बोल रहे हैं तुम ऐसे काम मत करो, ठीक है। तो हमने अदलिया की बात कर ली, आपकी कोर्ट्स की बात कर ली, हमने बात कर ली आरजू जी आपके फौज की, हमने बात कर ली आपकी सुप्रीम कोर्ट की। डिप्लोमेसी में इसने अमेरिका से अपने आप को अलग कर दिया, यूरोप का कोई टूर नहीं करा, अमेरिका ने बुलाया नहीं, तो फोन वोन नहीं आया। तो बेसिकली इमरान खान ने अपने रेजीम के दौरान, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और अब जब वो की ऑपोजिशन में हैं, उन्होंने कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट नहीं छोड़ा जिसकी इमरान खान ने धज्जियां न उड़ाई।
तो क्यों ना इंडियंस उसको सपोर्ट करें? आप ये बता दीजिए कि आप ये वजूहत है जिसकी वजह से आप सपोर्ट ना करें। ये एक वजह है जिसकी वजह से वो करेंगे। वो तो स्टार है यहाँ पर बहुत बड़ा इंडिया में। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe. जी तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। मुझे भाई एक बात की समझ नहीं आई, ये हर बार कहते हैं, लोग भी कहता रहता है और ये मेजर भी, ये हमारा काम कर रहे हैं क्या? ये इमरान खान हमारा कैसे यार इनका काम कर रहा है? मुझे तो ये मुझे समझा दे किस तरह का काम ये इमरान खान उनका कर रहा है। अगर डॉक्टर जयशंकर की वीडियो दिखाई है तो एक दुश्मन जो होता है ना, दुश्मन अगर वो भी अच्छा काम करे उसकी तारीफ करनी चाहिए, ऐसे ही है ना। बिल्कुल। उसकी पॉलिसी अच्छी थी, उसने खुददार होने का सबूत दिया था अमेरिका के सामने, तो वो एक मिसाल दी थी जिसकी जैसे कि बादशाह की या किसी अच्छे इंसान की, किसी अच्छे आलम की, मुफ्ती की बंदा मिसाल देता है, किसी के अच्छे काम की मिसाल देता है, किसी अच्छे टीचर की मिसाल दे देते हैं। इसी तरह को वो अच्छे हुकूमत कर रहे हैं, अच्छी खारजा पॉलिसी चला रहे हैं, उसकी अगर मिसाल दे दी है जिसका क्या मतलब है कि वो इंडिया के झंडे पे काम कर रहा है? नहीं। क्या वो इसराइल के झंडे पे काम कर रहा है? नहीं। वो किसी के झंडे पे काम नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ वो पाकिस्तान और मुसलमान के झंडे पे ही है और मुसलमानियत के लिए और इंसानियत के लिए काम कर रहा है। वो इसीलिए काम कर रहा है भाई हमें इतना खौफ बैर की कंट्री से, किसी दुश्मन से नहीं जितना हमारे अंदर से हमें नुकसान हो रहा है, और वो भी हमारी सियासतदानों से जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत बैठी हुई है। इनको भगाने के लिए, इनको सजाएं दिलाने के लिए ये कह रहे थे मेजर साहब कि अदालतें तो हमारी चोर हैं, डाकू हैं, इन्होंने कभी इंसाफ किए ही नहीं, किसी को दिए ही नहीं। ये सिर्फ इंसाफ किसको देते हैं? जो जरदारी हो या जरदारी का बेटा हो, नवाज शरीफ हो या बिलावल हो, इसके इनको ही देंगे बस। जो बेचारा गरीब होगा उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, ऐसी अदालतें उनको कहते हैं। बिल्कुल उसे इंसाफ, ये तो एक चौधरी के घर का फैसला हुआ। बिल्कुल उसे इंसाफ। दूसरी बात, उसे भाई साहब गरीब बंदे को तो कोई उसके जाने का ही नहीं है भाई साहब उधर जा। अगर वो जाएगा 5 दिन दलील होगा, 6 दिन उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, कहेगा खल्ली बल्ली कराओ भाई साहब इसको। यार यही वही है देख ना लो कि एक जिस पे साइकिल चोरी की एफआईआर हो, साइकिल चोरी की दूर, मोबाइल चोरी की एफआईआर हो ना, वो गवर्नमेंट की नौकरी पे नहीं लग सकता जब तक उसकी तस्दीक ना उठाने में। वो हमारे लिए कानून है और वही एक बात बंदे है। बंदे अरबों की करप्शन की केस चल रहा है, साबित भी अरबों हुआ के। जरदारी के खानदान और नवाज वो शरीफ देखो बंदा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन गया और उसे कोई पूछने वाला नहीं। तो मतलब लंदन में भी दरखास्तें दी हुई हैं, इधर भी अगर हमारी अदालतें हमारी काम करती होती, इंसाफ का इदारा वाकई अच्छा इंसाफ कर रहा होता, तो शहबाज शरीफ जो जामिन हुए थे अपने बड़े भाई के, नवाज शरीफ के 6 हफ्तों के लिए हुए थे, आज तो 4 साल गुजर गए हैं। वो अदालत कहाँ है? कहाँ है उस अदालत का? वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो कहाँ है? अब बुलाया ना नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, उसे अदालत में ले आए और उसे सजा दे, उसे पूछे भी आपका भाई वापस क्यों नहीं आया? 6 हफ्ते का टाइम दिया था, वो तो इलाज करवाने गए थे, उधर वो घूम रहे, चहल पर कदमी कर रहे हैं, पार्कों में घूम रहे हैं। उधर वो ठीक है, बिल्कुल उधर वो ठीक है, कोई बीमारी नहीं, कोई डॉक्टर चेक नहीं कर रहा, बच्चों की तरह जवान हुआ है, इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर वही मेजर साहब की मैं बात ही करता हूँ, कह रहे हैं अगर कोई भाई साहब हुक्मरान हो, सिर्फ कारकर्दगी देखनी चाहिए क्या? बेशक खान साहब ने, नहीं मैं कहता उन्होंने सारे ही अच्छे काम किए, बेशक उन्होंने कोई गलत काम भी किए हैं, उनके जो अच्छे काम है ना हो जाती हैं, अच्छा तो कहना चाहिए नासिर भाई, ये मेरा पॉइंट है। जो काम अच्छा करता है, किसी एक गलती की वजह से उसकी सारी नेकियां नहीं गलत को गलत कहना चाहिए और अच्छे को अच्छा कहना। खान साहब ने जो भी गलतियां की हैं, जो भी उनके जो ये काबीना थी, उनके जो फैसले ठीक नहीं हुए, वो मानते हैं, गलत हुए इमरान खान के, मानते हैं, उसकी सोच भी कई जगह पे गलत हुई है, मानते हैं, लेकिन जहाँ पे वो ठीक है वो ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये नहीं कहा जा सकता वो किसी के झंडे पे काम कर रहा है, वो किसी से पैसे लेकर काम कर रहा है, या उसको कहीं से फंडिंग आती है, यार देख रहे गलत है। सैलाब के लिए 1 घंटे के अंदर पता नहीं 500 करोड़ 3 घंटे के अंदर 500 करोड़ से ऊपर, 500 करोड़ के ऊपर सिर्फ पाकिस्तानी जो बाहर बैठे ना उन्होंने पैसे दिए, वो अभी तो 2 लाख 3 लाख जिन्होंने दिए, उनके अलावा मुझे ये बात की नहीं समझ आती, ये शहबाज लोगों ने ओवरसीज वोट की खत्म की थी, कह रहे ये वोट नहीं डाल सकते, अब उन्हें कहते हैं भाई साहब हमें दो पैसे दो, वो देते हैं। भाई 16 लाख डॉलर जो लगाकर ये टूर पे गए थे, ये फंडिंग के लिए, सैलाब फंडिंग के लिए, और 20,000 डॉलर उन्होंने इनके मुंह पर मारे। इन्होंने कोई 16 लाख पाकिस्तान डॉलर इन्होंने वो सिम्स पे मैसेज वगैरह काम शुरू किया ना शहबाज, इन्होंने कोई मैसेज नहीं
नहीं करता कि मैं मैंने फंड दे, ये चोर है, ये खुद ना खा जाए। खान मैं साहब ये वीडियो ठीक दे- है, बात माद है भाई साहब, वो एक है भाई साहब मुल्क के लिए काम करने वाले, जो अच्छा है भाई साहब उसे वहां में भाई कहेगी। असल आप बात देखो। मैं तुझे बताता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ भाई, असल बात जो इंडिया के अंदर खटकती रहती है, हर वक्त खटकती रहती है, और दिल की तरह इस तरह होती रहती है, वो ये है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान हुकूमत में ना आए, इंडिया चाहता है। ये हकीकत और कड़वा सच है। मेरे किसी भाई को बुरा लगे तो लगे, मैं हूं ही ऐसा, मैं बैठे सच बोलने के लिए हूँ, ठीक है ना। हम भाई झूठ बोलने के नहीं बैठे। आप चाहते हैं, दिल से हाथ रख के बताएं, आप चाहते हैं इमरान खान हुकूमत करें, आप कभी भी नहीं चाहेंगे इमरान खान हुकूमत करें। वो इसीलिए आपको चाहिए झोली चाह, झोली चाह। वो क्या कहते हैं, जो मांगने वाले से झोली चाह हम कहते हैं, वो है नवाज शरीफ और गद्दारी, भिखारी। आपको वो चाहिए, आपको खुददार इंसान नहीं चाहिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, ना अमेरिका को ऐसा चाहिए, ठीक है ना। आपको चाहिए बस जो आपके जूते पॉलिश करता रहे। ये बंदा उनमें से नहीं है। मैंने तुझे बोला था 2018 में, मैं बोला था इमरान खान आया तो इंशाल्लाह अच्छा होगा, लेकिन एक नया बंदा आता है, किसी भी दुनिया के काम में आता है मेरा भाई, वक्त लगता है, कुछ बिल्कुल, लोग अगर गलतियां वही करता ना है। आपको ये कहते हैं कि ना इमरान खान के सपोर्टर जितने पाकिस्तान में नहीं, जितने इंडिया में बड़े इमरान बहुत खान के ज्यादा, supporter इंडिया बहुत से ज्यादा दुनिया बहुत में। ज्यादा है। पर ये हर इंसान एक जैसा नहीं होता। इमरान भाई खान को असल कई बात support पता क्या है? करने वाले भी हैं, उधर के खान साहब आए यार पाकिस्तान देखे ना के लिए आप, काम करें। एक इंडिया में भी 2018 से ऐसी आवाम पहले है। जब तक खान साहब नहीं थे ना, आए दिन एलओसी पे फायरिंग, बिल्कुल आए दिन कोई ना कोई हंगामा, ठीक है, दहशतगर्दी फैलती जा रही थी। फैलती जा रही थी। जब से खान साहब आए, इन्होंने कहा कि भाई आप मुंह तोड़ जवाब दो, जो बिल्कुल। भी करते हैं हर चीज बंद हो गई। हर चीज। देखें वो एक दफा आए थे वो अभिनंदन साहब पाकिस्तान हमला बिल्कुल। करने, तो देखें उनका कैसा हाल किया। और देने आज तक मैंने नहीं ये खबर सुनी किसी भी न्यूज चैनल पे, वहाँ वो निजी हो या सरकारी हो, किसी न्यूज चैनल पे नहीं सुनी कि भाई एलओसी पर फायरिंग कर दी इंडिया ने पूरे भाई, 3.5-4 साल में, ठीक है। और आते देर और बिजली हर वक्त बंद रहती थी। बिजली- इमरान खान ने कुछ जादू भी नहीं किया था, वही बिजली, उतनी बिजली थी, एक दिन भी 3 सालों में बंद नहीं हुई। अब आप देख रहे हैं कि आप ये जैसे ही खान साहब गए हैं, साल को ड्रोन हमला हो गया, और कहीं यार हमारे फौजी मारे के दिन दिहाड़े देख रहे हेलीकॉप्टर का एलओसी पर फायरिंग के वाकयात पेश आए हैं। तो क्या क्या मतलब कि ये बंदा जो है वो उसकी इंडिया में शुगर मिलें चल रही हैं, स्टील मिलें चल रही हैं, अमेरिका में उसके फ्लैट है, और वो इंडिया वाले नहीं मानते। वो इनको कैसे जवाब देगा कि भाई मैं आपको जैसे कह के आंख में आंख डालकर जवाब भाई नहीं ना कैसे जवाब जवाब? दे सकते। आसिफ भाई मुझे एक बात भी वही खान बात है साहब ना, की बात पे ना मिलने उधर चल रही, उनका बिजनेस उधर है। अच्छा असल बात ये है कि मैं भाई आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जब कोई बंदा दुनिया का कोई भी काम करता है भाई, उसे वक्त लगता है, और वक्त के अंदर कुछ गलतियां करता है। जब गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? आप कुछ सीखने चाहेंगे, आप गलती जरूर करें। कोई बंदा ड्राइविंग सीखता है ना, कार की, कोई भी किसी की ड्राइविंग सीखते हैं, आप गलती करके नहीं करो, लगेगी गाड़ी लगेगी या कुछ गलत होगा, बाद में आपको पता चलेगा मैंने ये किया था, गलत हुआ था, अब मैंने नहीं करना। इमरान खान की पॉलिसी गलत हुई, इमरान खान की सोच भी गलत हुई, उसकी कबीना भी गलत हुई, मानते हैं, लेकिन अब उस बंदे को पता चला है कि सियासत क्या चीज है, दुनिया इसे किस तरह देख रही है, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के हालात को, इसको किस तरह लेकर चलना है, कंट्री किस तरह चलेगी, किसके साथ किस तरह के तल्क रखने हैं, अब उसे पता चला। अब वो मैच्योर एक सियासतदान बन चुका है, अब वो स्पोर्ट्समैन नहीं रहा, बिल्कुल। अब वो एक सियासतदान बन चुका है। अब दुनिया को पता चलेगा, जिस देख रहे प्यूटन जो है, प्यूटन उस बंदे की इतनी तारीफ करता है, देख ले, जिसकी कोई हद नहीं। बिल्कुल। क्यों? इमरान खान उसकी बहन का बेटा है कोई। बिल्कुल। और वही अब ये शहबाज शरीफ लोगों ने इन्होंने सब कुछ किया कि एक मुल्क का जो वजीर आजम रह चुका है उस पर दहशत गर्दी का इल्जाम लगाना, मैं कहता हूँ पूरी ये वर्ल्ड में पाकिस्तान। अच्छा नवाज शरीफ होता रहा इधर, नवाज शरीफ तो भाग गया, अगर उसके ऊपर ये इल्जाम होता उन्होंने अदालत में जाने नहीं था। हाँ बिल्कुल इमरान खान देख रहे पहली कॉल पे चला गया, सीधा चला गया, अदालत में पेश हो गया, बिल्कुल। क्योंकि वो भाई, चोर नहीं, वो डाकू नहीं, वो लुटेरा नहीं, वो यहूदी लापी नहीं, वो कुछ भी नहीं, उन पे कौन सा केस चला है? उनके ऊपर कोई केस भी नहीं। नवाज शरीफ ने देखे आप जाने से पहले वो मुंबई हमलों के बारे में क्या स्टेटमेंट दी, बहुत उन पे देख कोई- ले। उन पे किसी कोई- ने एक्शन ही नहीं लिया। हालांकि ये जो खान साहब ने कहा है ये तो वाकई एक्चुअली में हो रहा है, ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी वो तो गई मतलब कि लिखी पड़ी बात ही नहीं है, कोई हो ही नहीं ऐसा, जैसा उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, और उन पे कोई दहशतगर्दी का पर्चा नहीं चला, भाई उनके ऊपर हजारों लाखों केस कुछ हैं, नहीं उन पे हुआ।
सारी सियासत हमारी मौजूदा उसके ऊपर लाखों केस है, उनके ऊपर मॉडल टाउन के कत्ल है, वजीर दाखिला और वजीर आजम के ऊपर। क्या हो रहा है? कुछ तो भी कोई नहीं। पूछने वाला नहीं। कहाँ है अदालतें पाकिस्तानी? वो अदालतों के जो सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हैं वो चोर और डाकू और लुटेरे हैं, वो इनके बिठाए बैठे हैं नवाज और जरदारी के, वो इंसाफ कैसे करेंगे? बिल्कुल ये अगर इलेक्शन कमीशन देख लें, इलेक्शन कमीशन में भी शहबाज शरीफ का एक किस्म का वो बेटा है सगा, जिस जरा जो बैठा हुआ है, वो जो राजा बैठा हुआ है एक किस्म का, आप मान लें वो बेटा है शहबाज शरीफ का, उसके तलवे चाटता है, वो कैसे इंसाफ यही करेगा? वजह है एंड पे बात यही है कि खान साहब जो है ना, इंडिया की तरफ से बातें होती रहेंगी भाई, बातें मुखारफ होती जो होते हैं वो बातें करते रहते, करें, हमें कोई इतराज नहीं। मैंने तुझे बोला था भाई, अब भी मैं बोल रहा हूँ, वक्त आ चुका है दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने के इमरान खान का, और लंबे अरसे के लिए, और इंडिया को इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि पाकिस्तान और ये भी इस बार दोबारा पता बन गया। चलेगा कि जो ये कह रहे थे कि अमेरिका के बगैर कोई आर्मी चीफ नहीं बनता, और इंशाल्लाह ये जनरल ये पहली दफा होगा कि अमेरिका के बगैर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा, और हमारा आर्मी चीफ भी पाकिस्तान की अपनी इलेक्शन होगी इंशाल्लाह। ये अमेरिका के बगैर होगा, और इंडिया की जबान जो जबान से निकलता है वो झूठ साबित होगा, और ये इमरान खान ही करके दिखाएगा, ये याद रख लेना, वक्त नजदीक आ चुका है। बिल्कुल। और वही भी जिस तरह बात कर रहे हैं, इंडिया भी भाई सब चाहता है कि पाकिस्तान आगे तरक्की करते करे, खुद मुख्तार कौम बने, आगे बढ़े। और ये खान साहब की बात में मुझे डाउट है, जो कि खान साहब आए थे, इन्होंने ये ट्रेड वगैरह इंडिया के साथ बंद कर भाई दी, ट्रेड ये की सब बात कुछ वो बात कुछ है। और कशीदगी वो भी जिसकी कशीदगी वजह से वो भी करनी है, पड़ी। पर किसी कंट्रियों के साथ इस तरह ट्रेड वगैरह मेरे ख्याल से नहीं बंद करनी और चाहिए। यार वो कोई एंटी इंडिया या पाकिस्तान नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना वो अमेरिका है के साथ मुखालफत है, वो सब के साथ अच्छी तिजारत तलकात चाहता है, लेकिन थोड़ी सी हो सकता है उसके हालात को मद्देनजर रखते हुए उसने बोला हो, तो उसका फैसला है तो गलत तिजारत खत्म करना, बिल्कुल। लेकिन उसने किया। अब प्राइम मिनिस्टर जो फैसला कर देता भाई, जिस तरह इंडिया के अंदर वो किसानों का फैसला गलत हुआ था, तो एक साल तक पूरी दुनिया में इंडिया की बदनामी हुई थी, और मोदी को यू टर्न लेना पड़ा था, उसने माफी मांगी थी उन्हीं किसानों से, तो फिर जाकर ये मामला ठंडा हुआ, गलत फैसला हुआ था ना। बिल्कुल इसी तरह इमरान खान का भी ये फैसला गलत है, हम मानते हैं, हो सकता है उससे भी आप समझ आ गई हो। हाँ, हो सकता है कि भाई साहब वो अब बड़ी बड़ी दुनिया के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर गलती कर सकते हैं, हो जाती है, इंसान गलती का पुतला होती रहती है, तब जाकर ही बंदे को पता चलता है बिल्कुल, गलतियां भी होती रहती हैं, है। और उसके अच्छे काम को भी सराहना चाहिए कि भाई साहब वो बिल्कुल। अच्छा काम भी कर रहा है। तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।